जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी सिंपल एक ही डेफिनेशन एनफ है क्योंकि इजीली समझ आ जाती है। अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे हम। अ फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये, इससे पीछे हमने कंपाउंड्स पढ़ा था। कंपाउंड्स में केमिकल कॉम्बिनेशन था। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि केमिकली वो चीज खुद ही नेचर में एग्जिस्ट करते थे एक दूसरे के साथ मिले हुए। लेकिन मिक्सचर्स कभी भी केमिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये फिजिकली हमें करना पड़ता है। यानी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड को आपस में मिक्स करके हमें फिजिकली करना पड़ता है। तो फिजिकल कॉम्बिनेशन यानी हम जानबूझकर खुद से ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में। रेशियो हमारी मर्जी है कि हम कितनी मिकदार में उन चीजों को आपस में मिक्स करते हैं। मिकदार का कम करना, घटाना या ज्यादा करना वो हम पे डिपेंड करता है। सादा अल्फाज में ये हो गया कि कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली अगर हम जानबूझकर खुद से मिक्सअप करें तो उससे जो चीज बनेगी वो मिक्सचर कहलाएगी, और उसकी तादाद भी हम खुद डिफाइन करेंगे इन एनी रेशियो। तो अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। ठीक हो गया। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली ज्वाइंट टुगेदर। मिक्सचर्स कभी भी केमिकली खुद नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते केमिकली कंबाइंड फॉर्म में। इसीलिए जो पीछे हमने इससे पहले कंपाउंड्स पढ़ा था, कंपाउंड्स केमिकली ज्वाइंट होते थे, लेकिन मिक्सचर्स केमिकली ज्वाइंट नहीं होते, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि वो फिजिकल कॉम्बिनेशन है और फिजिकली हमें ज्वाइन करना पड़ता है। दे आर फिजिकली ज्वाइंट। तो जो मिक्सचर्स हैं ये केमिकली ज्वाइंट नहीं होते बल्कि फिजिकली ज्वाइंट होते हैं। ठीक हो गया। इसके चंद एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सॉल्ट इन वाटर और ऑयल इन वाटर। सॉल्ट मतलब नमक। नमक अगर हम पानी में मिक्स कर लेते हैं या ऑयल पानी में मिक्स कर लेते हैं तो इनसे जो भी चीजें बनती हैं वो मिक्सचर कहलाती हैं। अब ये नेचुरल उर्दू की वजह से बीइंग पठान मुझे उर्दू बोलने में बड़ा मसला होता है। तो क्या बात कर रहा था कि नेचुरली पानी में ये सॉल्ट, टेबल सॉल्ट नहीं होता, या नेचुरली आप पानी में देखें कहीं पर भी आपको ऑयल नहीं मिलेगा। हमें खुद से करना पड़ता है। ठीक है। तो हम अब इसको थोड़ा सा मजीद, इस मिक्सचर्स के टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाकर मजीद एक्सप्लेन करके देखते हैं कि एक्चुअली मिक्सचर्स की दो टाइप्स हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स की पहले मिसाल देख लेते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको निपटाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स की एक मिसाल, पहले हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से फिर हम इसका मतलब समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंटेनर है, एक गिलास है, उसमें मैंने वाटर लिया और थोड़ा सा सॉल्ट उसके अंदर मैंने जानबूझ के खुद मिक्स किया। अब ये जो भी काम कर रहा हूं मैं फिजिकली कर रहा हूं, खुद कर रहा हूं। तो मैंने गिलास लिया, ये भी फिजिकली हो गया, पानी उसमें मिलाया, ये भी मैं खुद कर रहा हूं, और सॉल्ट मैंने उसमें मिक्स किया और वो मैंने चम्मच से सारा मिक्सअप कर लिया अच्छे तरीके से। अब आप देखेंगे कि जब मैं सॉल्ट उसमें पानी में मिक्स करूंगा तो वो सॉल्ट बिल्कुल, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मुझे वो सॉल्ट दोबारा उसमें नजर नहीं आएगा क्योंकि वो सारा सॉल्ट उसके अंदर इजी, बहुत आसानी से मिक्सअप हो गया। ठीक हो गया। तो ऐसे मिक्सचर्स यानी होमोजीनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी जो मैंने सॉल्ट डाला था पानी के अंदर वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मुझे अब सॉल्ट नजर ही नहीं आ रहा। तो कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और यू यू कैन नॉट सी द कंपोनेंट्स विद नेकेड आई। और मैं अब वो कंपोनेंट जो थे, जो सॉल्ट और वाटर, उसको मैं खुली आंख से देख भी नहीं पा रहा क्योंकि वो सॉल्ट के जो कंपोनेंट थे उसके अंदर सारे गायब हो गए, मिक्स हो गए। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और जिसके कंपोनेंट्स मैं अपनी खुली आंख से ना देख पाऊं वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स। और ये होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सादा अल्फाज में सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के कितनी टाइप्स हैं, इसके बाद वो एक टॉपिक है हमारा, इसी चैप्टर में एक टॉपिक है, बड़ा डिटेल से तसल्ली के साथ मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। तो आई होप के मिक्सचर्स में जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं।
एक मिसाल से समझाता हूं। मैंने एक कंटेनर लिया, एक गिलास लिया, उसमें मैंने पहले पानी भरा फिजिकली, उसके बाद मैंने उसमें ऑयल, उतनी ही मिकदार में मैंने ऑयल भर दिया, ठीक है, इन एनी रेशियो, मेरी मर्जी के कितना ऑयल। अब मैंने उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बावजूद मैं देखूंगा कि ऊपर की जो लेयर है वो सारी ऑयल की होगी और नीचे की जो लेयर होगी वो वाटर की होगी। ये दोनों कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोलैरिटीज एंड डेंसिटीज। ऑयल की पोलैरिटी और डेंसिटी अलग है, वाटर की अलग है, तो अलग अलग पोलैरिटी वाले और डेंसिटी वाली चीजें कभी आपस में मिक्स नहीं होती। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, मुझे इस एग्जांपल से क्या समझ आया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से मिक्स्ड नहीं होते। कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड वेल। इसमें जो कंपोनेंट्स थे ये दो, ऑयल और वाटर, ये अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं हुए। यू कैन सी टू डिस्टिंक्ट लेयर्स विद नेकेड आई। मैं दो लेयर्स देख सकता हूं खुली आंख से, मैं इजीली ऑब्जर्व में देख सकता हूं कि ये ऊपर वाली जो है ऑयल की लेयर है, नीचे वाली जो है ये वाटर की लेयर है। आई कैन सी द टू डिस्टिंक्ट लेयर्स विद द नेकेड आईज। तो ऐसा है मिक्सचर जिसमें मैं उसके कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से मिक्सअप ना कर पाऊं और उनके लेयर्स को इजीली मैं देख पाऊं, तो वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की को हम कोलॉइड्स भी कहते हैं और सस्पेंशंस भी कहते हैं। ये सॉल्यूशन, ये कोलॉइड, ये सस्पेंशन, ये आगे टॉपिक्स आ रहे हैं, उसमें मैं आपको डिटेल से, ये सॉल्यूशंस वाला टॉपिक है, मैं आपको डिटेल से उसमें सॉल्यूशन की टाइप्स, ये ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है, एक्वस सॉल्यूशन कौन से हैं, कोलॉइड्स कौन है, सस्पेंशन कौन से, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक चूंकि मिक्सचर्स है और मिक्सचर की टाइप्स है, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स में तमाम कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और मैं खुली आंख से उन चीज को नहीं देख पाता और वो सॉल्यूशन कहलाती हैं। और हेट्रोजीनियस में जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली और यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं होते और उनको मैं खुली आंख से वो कंपोनेंट्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकता हूं और उनको हम कोलॉइड्स और सस्पेंशन भी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ा, फिर कंपाउंड्स पढ़ा और अब मिक्सचर्स पढ़ा। आई होप सो कि आपको इन तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, वो आपको अच्छे तरीके से आ गई होंगी। तो एक एग्जांपल और इधर लिखने की कोशिश करता हूं, उससे आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में और ज्यादा फर्क वाज़ेह हो जाएगा और आपको समझने में मजीद आसानी होगी। अब एग्जांपल आपको बताता हूं इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ मामूली से छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये सिंगल एटम होता है या ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर आप देखें कि ये सिंगल काइंड ऑफ एटम्स मैंने बनाए हैं, तो अकेला एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, बट ऑल ऑफ देम मस्ट बी द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे, इनके सबके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर सेम होंगे। ये एलिमेंट्स की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में हमने बात देखी कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स आर जॉइंड टुगेदर। तो एक से ज्यादा अकसाम के एटम्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि इसमें ये एक काइंड ऑफ एटम है, ये अनदर काइंड ऑफ एटम है, दे आर जॉइंड टुगेदर। तो इस आप देखें कि दो डिफरेंट एटम्स हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, तो इसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। अब अगर हम मूव करते हैं मिक्सचर्स के तरफ, तो मिक्सचर्स में हमने ये चीज पढ़ी थी कि फिजिकल कॉम्बिनेशन, यानी हम जानबूझकर खुद दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्सअप करते हैं किसी भी रेशियो में। फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, जिसमें आप देखें कि दो या दो से ज्यादा किस्म के एटम्स हैं वो आपस में मिक्स हुए हैं, अलग अलग किस्म के एटम्स हैं और कुछ की मिकदार हमने ज्यादा रखी है, कहीं पर कम रखी है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा। तो हम किसी भी रेशियो में जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली खुद उसको मिक्सअप करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। वो बात की बात है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक एग्जांपल आपको शो करना था, तो वो आप देख सकते। तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने इसको एटम से स्टार्ट करके एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिटेल से पढ़ा, हमने इसके बीच में डिफरेंसेस पढ़ी, इनके एग्जांपल्स पढ़ी। स्टिल इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो बट फिर भी नहीं समझ आया तो मैं हूं ना।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अस्सलाम।